हेलो व्यूवर्स, सलाम अलैकुम। मेरा नाम सुफियान है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर होगा वैट के ऊपर, जिसमें हम यूएई में स्पेसिफिकली यूएई में वैट के बारे में पढ़ेंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर्स हम कंप्लीट कर चुके हैं बिगनर्स अकाउंटिंग पे, तो उसको देखने के लिए मेरा चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको आने वाले तमाम लेक्चर्स भी दिखें। तो आज हम शुरू करते हैं वैट। वैट होता क्या है? वैट को समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा कि टैक्सेशन क्या होते हैं। टैक्सेशन जो होते हैं ये काफी टाइम पहले से हमारे इस सिस्टम में एग्जिस्ट करते हैं। इवन मनी, ये जो पैसा, ठीक है, ये जो इंट्रोड्यूस हुआ, इसके इंट्रोड्यूस होने से बहुत पहले से टैक्स हमारे सिस्टम में एग्जिस्ट करते हैं। इससे पहले लोग टैक्स किस सूरत में देते थे? लाइक ग्रेन्स, अनाज की सूरत में, लाइव स्टॉक, भेड़ बकरियों की सूरत में, और अगर बादशाहत उस वक्त, क्योंकि बादशाहत होती थी, तो बादशाह के टाइम पे अगर उनको जरूरत होती थी काम करने वाले लोगों की, तो हम ये उनको प्रोवाइड करते थे। बट सवाल पैदा होता है, क्यों? क्यों को जानना बहुत जरूरी है। अब देखिए, जैसा कि सोसाइटी एडवांस हो रही है, ठीक है, तो सोसाइटी एडवांस होने के साथ सोसाइटी को सिस्टम्स की नीड होती है, रिसोर्सेज की नीड होती है, ठीक है, जो उसको लोगों को प्रोवाइड करने होते हैं, ठीक है। और ये काम कौन प्रोवाइड करता है? ये रोड्स, स्ट्रक्चर्स, ये कौन प्रोवाइड करता है? ये प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है ये चीजें आपके लिए, रहने सहने के लिए, आपके लिए, आपके लाइफस्टाइल को इजी करने के लिए। तो गवर्नमेंट को इन सब चीजों को करने के लिए, आप तक ये सहूलियात, ये फैसिलिटीज पहुंचाने के लिए फंड्स की जरूरत होती है। अब वो फंड्स कहाँ से आएंगे? वो फंड्स आएंगे टैक्सेस से। इन टैक्सेस को यूज करके गवर्नमेंट हमें बेनिफिट्स देती है। अब इसको समझें कि हम हर टाइम, हर एरा के अंदर, हर मौके पे हम टैक्स के साथ चिपके हुए हैं, हम टैक्स के सिस्टम के साथ लगे हुए हैं, और ये सिस्टम हर एक के लिए काम करता है। ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है टैक्सेस के मुतालिक। अब हम आते हैं स्पेसिफिकली वैट की तरफ, स्पेसिफिकली यूएई वैट। अब देखिए, यूएई वैट काफी सालों से, फ्रॉम द बिगनिंग, जब से यूएई बना, तो ये एक टैक्स फ्री पैराडाइज कहलाता था, जहां पे किसी किस्म के टैक्स का कोई तस्वुर नहीं था। गवर्नमेंट अपने अखराजात को और लोगों के लिए फैसिलिटीज को पूरा करने के लिए ऑयल के रेवेन्यू पे डिपेंडेंट थी। ऑयल रेवेन्यू से लोगों को फैसिलिटेट किया जाता था, कंट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड किया जाता था, ठीक है। ये सारा कुछ, सारे रेवेन्यूज ऑयल रेवेन्यूज से ही हमारे रोड, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब कुछ, और आज जिस सिस्टम में हम बैठे हमें प्रोवाइड किया जाता रहा है। लेकिन जैसे जैसे दुनिया आगे बढ़ी, ठीक है, दुनिया मोर सस्टेनेबल सस्टेनेबल लाइवलीहुड पे जाने लगी, ठीक है, तो जरूरत पड़ी इस ऑयल ऑयल रेवेन्यू से बाहर निकलने की। यूएई, जो कि ऑलवेज इन अ स्मार्ट मूव सबसे आगे होता है, ठीक है, तो फिर यूएई को जरूरत पड़ी मॉडर्न टैक्सेस को इंट्रोड्यूस कराने की, जो कि एक वेल बैलेंस्ड मैनर में गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस करवाए गए, ठीक है। उसके लिए अब दो किस्म का अभी तक जो टैक्स है वो यूएई में लग चुका है, ठीक है, जो कि है एक्साइज टैक्स, जो कि 2017 में स्टार्ट हुआ। ओके, एक्साइज टैक्स क्या होता है? एक्साइज टैक्स होता है आपकी हार्मफुल प्रोडक्ट्स के ऊपर, लाइक टोबैको, शुगरी ड्रिंक्स, जिसे हमने, जब ये एक्साइज टैक्स इंट्रोड्यूस कराया गया था यूएई में, तो सऊदी में भी करवाया गया था, तो सऊदी में लोग इसे सिन टैक्स के नाम से जानते हैं। उसके बाद 2018 में वैल्यू एडेड टैक्स को इंट्रोड्यूस करवाया गया, जो कि ब्रॉडर माने में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स भी कहलाता है, ठीक है। एक और टैक्स इंट्रोड्यूस करवाया गया, जो कि रिसेंटली करवाया गया है, वो है कारपोरेट टैक्स, सीटी। अब मैंने आपको पहले सिर्फ दो टैक्सेस का जिक्र किया, क्योंकि कारपोरेट टैक्स अभी नया है और मोस्ट प्रोबेबली लोगों की पहली पहली सबमिशन है, तो इसके बारे में मैं डिटेल्ड आपको
बाद में वैट सीरीज खत्म होने के बाद हम इस कॉर्पोरेट टैक्स की सीरीज पे आएंगे। फिलहाल हम बात करते हैं ओनली फॉर द वैट। सो कंसेप्चुअली वैट होता क्या है? वैट का जो वर्ड है, जो मानी है, वो है वैल्यू एडेड टैक्स। इसके नाम में ही इसका मतलब छुपा है, वैल्यू एडेड टैक्स। अच्छा, वैल्यू एडेड टैक्स क्या होता है? सप्लाई चेन के हर स्टेप के ऊपर इसमें एक वैल्यू ऐड की जाती है। ठीक है, जैसा कि आप लोग यूएई में जानते हैं, यूएई के अंदर वैल्यू एडेड टैक्स 5% होता है। ठीक है, 5% वैल्यू एडिट की जाती है हर सप्लाई चेन के स्टेप के ऊपर। ठीक है, जिसके लिए मैं एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा। लेट्स सपोज एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री एक चेयर बनाती है, ठीक है, और उसे एक स्टोर को सेल करती है। स्टोर उसके अंदर 5% वैट ऐड कर देता है और आगे सेल करता है एक और अपने कस्टमर को। कस्टमर उसके ऊपर, अब वो स्टोर जो है वो अपनी, एक तो उसने खरीदा, खरीदने के बाद जो आगे अपने कस्टमर को बेचा, उस पर मजीद 5% वैट ऐड कर देता है। ठीक है, बट फाइनल प्राइस जो होती है उसमें ये 5% एक्स्ट्रा ऐड नहीं जाता, सिर्फ उतनी ही वैल्यू जाती है जितना उसने अपना वैल्यू को बढ़ाया होता है, जितनी उसने वैल्यू ऐड की होती है। ठीक है, जितनी उसने उसमें लेट्स 100 की खरीदी थी, अगर 40 की उसने एडिशन की है तो उस 40 के ऊपर एक्स्ट्रा वैट उसमें ऐड होगा, क्योंकि बाकी वैट वो क्लेम कर लेंगे। ठीक है, अब ये होता है, हर एक बिजनेस जो है ना वो एक से लेता है, ठीक है, और गवर्नमेंट को पे करता है। ठीक है, ये रेवेन्यू गवर्नमेंट को जाता है हर स्टेप के ऊपर। होता क्या है, आप लेट सपोज मैं वो स्टोर हूं जो चेयर को परचेज कर रहा है, तो मैंने 5 दिरहम वैट पे किया जब 100 की मैंने चेयर ली। अब मैंने अपने कस्टमर को 140 की बेची। ठीक है, अब 140 के ऊपर जो वैट बनेगा उसमें से 5 दिरहम, जो 5% वैट है, वो ऑलरेडी पे कर चुका हुआ हूं। उस वैट को मैं उसमें से निकाल दूंगा और जो बाकी बैलेंस मेरे पास बचेगा 40 के ऊपर, वो वैट 2 दिरहम का, वो वैट वो ही मैं सिर्फ गवर्नमेंट को पे करूंगा। बाकी क्योंकि जिसने वैट मेरे से कलेक्ट किया वो वैट वो पे करेगा। वो बेसिकली गवर्नमेंट का एजेंट होता है, हर एक बिजनेस करने वाला, जो उनके बिहाफ पे वो वैट कलेक्ट करता है और फिर गवर्नमेंट को रीपे करता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि यूएई में वैट हैंडल कौन करता है। ठीक है, यूएई के अंदर एक इदारा है जो कि गवर्नमेंट की तरफ से बनाया गया है, जिसका नाम है फेडरल टैक्स अथॉरिटी। और यूएई में वैट को फेडरल टैक्स अथॉरिटी हैंडल करती है, जिसे हम उर्फ आम में नॉर्मल वर्ड्स में एफटीए के नाम से भी जानते हैं। अब एफटीए ऑफिशियली हैंडल क्या करती है? एफटीए हैंडल करती है वैट का रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस। ठीक है, हम जाते हैं, हम कोई बिजनेस ओपन करते हैं, हम अपना वैट जो रजिस्टर करते हैं वो एफटीए के साथ करते हैं, जो कि आजकल आप हमारा टैक्स के पोर्टल के नाम से जानते होंगे। उसके बाद एफटीए इशू करती है टीआरएन। टीआरएन बेसिकली कहलाते हैं टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर्स। ये एक नंबर होता है जो एक स्पेसिफिकली एक सिंगल बिजनेस को इशू किया जाता है, जो कि वो अपनी इनवॉइस में अपने ऐड करता है और सर्टिफिकेट को अपने पास रखता है और उसे जरूरत पड़ने पर शो करता है, जिसके ऊपर आपका टैक्स रिटर्न नंबर लिखा होता है। उसके बाद एफटीए क्या करता है? एफटीए करता है टैक्स कलेक्ट। कलेक्शन की जिम्मेदारी भी एफटीए की है। ठीक है, और वो कलेक्ट कैसे करता है? जब हम अपनी रिटर्न फाइल करते हैं, हमारी रिटर्न का एक स्पेसिफिक टाइम होता है जो कि उस वैट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के अंदर लिखा होता है। उस टाइम पे हम अपना वैट सबमिट करते हैं, हम अपनी रिटर्न सबमिट करते हैं, और रिटर्न सबमिट करने के बाद हम वो जो वैट की अमाउंट होती है वह गवर्नमेंट को, एफटीए को पे करते हैं। इसके बाद एफटीए क्या करता है? एफटीए ऑडिटिंग भी करता है। अब उस वैट की, जो वैट हमने पे किया है, गवर्नमेंट को ये भी देखना है कि क्या हम वो वैट सही पे कर रहे हैं या उसमें कुछ गड़बड़ है, तो उसके लिए वैट ऑडिटिंग भी की जाती है जो कि एफटीए करता है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? एफटीए पेनल्टीज भी देता है।
अगर हम उस कंप्लायंस को, उसके जो रूल्स हैं उनको हम फॉलो नहीं करेंगे तो गवर्नमेंट हमें पेनल्टीज भी देगी। और वो पेनल्टीज कौन देता है? गवर्नमेंट का इदारा एफटीए। सो बेसिकली हम इजी वर्ड्स में कह सकते हैं कि एफटीए जो है वो ब्रेन ऑफ वैट सिस्टम है। ठीक है। अब ये तो था एफटीए का किरदार, कि एफटीए क्या है और एफटीए क्या करता है। उसके लिए अब हमें देखना है कि हमें वैट पढ़ना क्यों चाहिए, हमें वैट को क्यों समझना चाहिए। ठीक है। आइदर हम बिजनेस ओनर हैं, आइदर हम अकाउंटेंट हैं, आइदर हम जस्ट एनीवन हैं। अब ये कोई ऑप्शनल नहीं रह गया हमारे लिए कि हम वैट को जो है वो ऑप्शनली सोचें और देखें कि हमें समझना है या हमें नहीं समझना है। हमें हर एक को समझना है। आइदर वी सेल, आइदर वी बाय, आइदर वी पे। ठीक है। इफ यू आर अ बिजनेस इन यूएई, ठीक है, तो हर स्टेप पे वैट आपको टच करता है। तो वैट को समझे बगैर हम उस सिस्टम को नहीं समझ सकते और उस एफटीए के रूल्स को नहीं समझ सकेंगे कि वैट होता क्या है। ठीक है। हमारे इस लेक्चर में मैं बोल के आपको एग्जाम्पल के साथ आपको सिनेरियो बेस्ड आसान तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा कि वैट क्या होता है। ठीक है। वैट कैसे काम करता है, वैट हमें क्या बेनिफिट्स हैं वैट के जो हम ले सकते हैं या हमें दूसरे बिजनेसेस को प्रोवाइड करने हैं। ये चीजें, ये सारे जो हमारे लेक्चर होंगे नेक्स्ट, उनमें मैं ये चीजें आपको एक्सप्लेन करूंगा। आज की ये लेक्चर सिर्फ इंट्रोडक्शन के लिए था। ठीक है, कि वैट होता क्या है। अब वैट के बारे में मजीद जानने के लिए राइट साइड पे मेरे नेक्स्ट लेक्चर्स के कार्ड आपको नजर आएंगे। प्लीज शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वैट को समझिए ताकि आप पेनल्टीज से बच सकें। उम्मीद करता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में फिर आपसे दोबारा मुलाकात होगी। शुक्रिया। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।